क्या हाल है दोस्तों। मैं फर्स्ट पार्ट में कंपाउंड नंबर और रीजन आया हूँ, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ। मैं जीरो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमजोर से कमजोर बच्चा जरूर समझे और गणित में कभी दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिएगा, पहले हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं से। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसकी अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद देखिए, एक से एक दो तीन चार कहां तक जा रहे हैं? अनंत। इसे क्या बोलते हैं? ये अनंत तक चिन्ह है, इन्फिनिट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इनफिनिट, इन्फिनाइट जिसे कहते हैं, इन्फिनिट, ठीक है। ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, ठीक है। इसे इन्फिनाइट, और कोई इन्फिनिट पढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है हम करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक ही अंतर है प्राकृतिक संख्या से, ध्यान समझिएगा। ये जो है 1 से स्टार्ट होता है और ये जो है 0 से स्टार्ट हो जाता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। वे संख्याएं क्या बोलोगे होल नंबर्स को? होल नंबर्स बोलोगे वे संख्याएं जो 0 से लेकर इन्फिनिट तक होती हैं। कहां तक होती हैं? इन्फिनिट तक होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। दिस इज ए होल नंबर्स। ये क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। इसके बाद आएगा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, जिसे हम कहेंगे भाज्य जिसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर हो। अच्छा, इसमें ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये ध्यान देना है, अगर कहा जाए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है तो क्या बताओगे? 4। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से तो करता है, किसी दूसरे से भी कट जाए, जिसके फैक्टर हो, है ना, मतलब एक के अलावा दूसरे से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 2 और 3 तो है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 4 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 4। भाज्य संख्या है। 4 5 नहीं है, 6 8 9 10 12 14, इसे डॉट डॉट। ये क्या है? ये हमारे भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। अगर कहा जाए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, मतलब कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? ये 4 होता है। क्या होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दिस इज 4 6 8 9 10 जो भी हो, तो इसमें बताओगे आप लोग, क्या बताओगे? 4। क्या होता है? 4, क्योंकि 4 से स्टार्ट होता है। यही हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर नंबर्स। नो, पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लें, ठीक है। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखिए, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से डिविजिबल बाई हो, मतलब भाज्य हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब ये होता है वे संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, ये 2 से 2 3 5 7 11 13। बताइए, ये ऐसे नंबर हैं जो एक से और स्वयं से डिविजिबल बाई होंगे और किसी से नहीं होंगे। समझ में आया? मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए,
अगर इसमें एक कंडीशन आती है कि विकल्प भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सम इवन प्राइम नंबर्स, सम इवन नंबर्स, क्या बताओगे भैया, ये जो दो है ये क्या है, सम इवन प्राइम नंबर्स है, ठीक है। मतलब सम भी है, मतलब सम का मतलब जानते हो, इवन इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम सम अभाज्य कौन सा है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है 2 है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है, ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो इसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स, क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स के, ठीक है। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। जैसे मान लीजिए मैं अगर -4 से स्टार्ट करूं, -4 -3 -2 -1, तो ये बताइए 0 तो होगा, लेकिन इसमें ये कंडीशन है, देखिए -4 से स्टार्ट हो रहा है ना, +1 है तो +1 +2 +3 +4 तक जाएंगे। अगर -4 से स्टार्ट होता है तो +4 की ओर जाइएगा। अगर -5 से स्टार्ट होता है, -5 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, -1 तक, तो आप क्या करोगे, +1 से लेकर +5 तक जाइएगा। और देखिए इसमें नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों हैं, है ना। वे संख्या ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। तो वे संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पाई जाएं, मतलब इवन सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, दिस इज कॉल्ड ए इंटीजर नंबर्स, मतलब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हों। ये अगर -4 से स्टार्ट है तो +4 की ओर जाएगा, -6 से स्टार्ट है तो +6 की ओर जाइएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई भी पूछ सकता है। वैसे जो मैं बताया हूँ सब कोई पूछ सकता है, लेकिन ये तो और इंपॉर्टेंट है। देखिए परिमेय संख्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्या होंगी उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। अच्छा रेशनल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। देखिए वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन q = ≠0, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। जैसे वे संख्याएं, जैसे आप लोगों को परिभाषा बतानी हो तो आप इतना लिख के चले आओगे, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वट q = ≠0, q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 3/5 7/2 9/7, ये डॉट एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए कहीं पर डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। अगर q कहीं पर भी 0 हो गया तो वहां पर परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 3/0 7/0, ये क्या परिमेय संख्या है, नो, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ये आई होप ये समझ में आ गए होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जो संख्या होती हैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इरेशनल नंबर, इसे क्या बोलते हैं भैया, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है भैया। ये जो होता है इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जो रूट में पाई जाएं, वे संख्याएं जो रूट में हो, जैसे √2 है, √3 है, सॉरी √2 √7, कोई भी नंबर्स हो, और पाई, ये ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो रूट में हो उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या होता है भैया, पाई भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पाई आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे। जैसे मान लीजिए रूट में अगर 4 है ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर की रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, इसका जो डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, 2 ही आएगा। अच्छा ये कभी दिमाग में लगाया है, जो रूट लगा रहता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग समझा है। चलिए मैं बताता हूँ।
ये जो रूट होता है भैया, ये 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। अब मान लीजिए 2, देखिए मैं √4 था, मैं 2 रख दिया, कितना जल्दी रख दिया और समय नहीं लगाया। देखिए कैसे आया, जैसे ये 4 था तो इसे हम क्या, मैंने बताया रूट को 1/2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। और देखिए 1/2 पहले से था, 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, और ये 1/2 पहले से था, 1/2 पहले से रख दिया। मैं हटा रहा हूं कि रूट कैसे हटाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आ गया तो समझ लीजिए आप लोग। जैसे अब देखिए 2 रखेंगे, ये 2, ये जब कोष्ठक ब्रैकेट पावर रहता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाया करता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। हम जल्दी से क्या रख देते हैं? 2, जैसे कोई भी अंडर 2 आया, जैसे ये 9 रखा, और 9 किसका स्क्वायर? 3 का है, ये 3 रख दिया, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि रूट का वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। और जैसे हम 60 में रख देते हैं, जैसे √9 है तो मैंने 3 रख दिया, √16 है तो मैं क्या रख दिया? 4 रख दिया। ये सब वैल्यू ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये समझ में रूट हटाना आ गया होगा। ये वीडियो का इधर देखिए तो आ जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे पूरी आशा है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाने के लिए मैं बेसिक चीजें से बताना शुरू करता हूँ। देखिए लोअर क्लास से अगर कुछ भी नहीं आता मैथ में तो जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और ये वीडियो पर डे ऐसे ही आएगी और चैप्टर वाइज। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, और जो भी समझना कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, मुझे बताने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।